नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें कई दिनों से उथल-पुथल चल रही है। आप देख सकते हैं पूरे देश में की जो निगाहें हैं वो महाराष्ट्र पर है कि क्या महाराष्ट्र में चल रहा है। उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी शिवसेना की, उसकी सरकार गिर चुकी है। कल रात ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा भी दे दिया है। उसको लेकर आगे राजनीति पर क्या फर्क पड़ने वाला है, हम बात करेंगे राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान जी से कि जो आगे के चुनाव है, राष्ट्रपति के भी चुनाव आने हैं, उस पर क्या स्थिति रहेगी भाजपा की और शिवसेना की, क्या स्थिति आगे रहने वाली है। इस तमाम बातों पर हम आज एक चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। आप देख रहे हैं राजनीति महाराष्ट्र की क्या चल रहा है। राजनीति में उथल पुथल हो चुकी है। जो उद्धव ठाकरे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, तो आगे की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, ये जो असमंजस के बादल जो है महाराष्ट्र की सरकार पर बने हुए थे, ये कयास लगाए जा रहे थे काफी दिनों से कि ऐसा कुछ हो सकता है, और पिछले एक हफ्ते में काफी कुछ उथल पुथल हुआ है। पहले उद्धव ठाकरे जी अपने जो भवन था वहां से निकले और कल उन्होंने रिजाइन किया, और उससे पहले एकनाथ शिंदे जो कि उनकी पार्टी के यानी शिवसेना के मैं कहूँगा एक कद्दावर नेता कहे जाते थे और जमीनी स्तर के नेता, उनके कुछ बगावती सुर देखने को मिले और वहां से ये चीज जो है शुरू हुई। अब इसका असर देखिए बहुत दूर तक जाने वाला है। रीजन राष्ट्रपति चुनाव भी हमारे सामने है और कहीं ना कहीं मैं सब कहूंगा कि इसका प्रभाव 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उन पर भी पड़ने वाला है। अब देखना यह है कि आजकल में सारी स्थिति साफ होने वाली है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो गुट है उनके पास या कहेंगे उनके संपर्क में लगभग 40 से ज्यादा जो है नेतागण हैं, विधायक हैं, और वो भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा ही है। और काफी कुछ जो सिनेरियो है पिछले इस पूरे हफ्ते में, काफी कुछ जो चीजें बदल गई है। सुनने में ये भी आया था कि शरद पवार जी जो है मध्यस्थता कर रहे हैं कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ और उद्धव जी के साथ, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। अब भाजपा के संपर्क में है और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या आज शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाए। आदित्य ठाकरे का भी एक बयान आया था कि जो बागी विधायक थे उनके शिवसेना के, उनके लगातार संपर्क में हैं, उनसे हमारी बात चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि अब तक असमंजस की स्थिति शिवसेना के बीच में थी। अब तक उन्होंने कोई ऐसा क्लियर नहीं किया था कि हमारे विधायक टूट के चले गए हैं शिंदे के साथ में। मगर कल अचानक फिर प्रेशर पड़ने के बाद में जो उद्धव ठाकरे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्थिति अब शिवसेना की क्या रहेगी, क्योंकि शिवसेना पे भी अब दो टूक बातें आने लगी है कि शिवसेना हमारी है, शिंदे कहते हैं शिवसेना हमारी है। इसमें आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं जैसे मैंने बताया था अभी कि एकनाथ शिंदे जो हैं लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय जो है वो शिवसेना के साथ बिता चुके हैं और शिवसेना को वो अपना दूसरा घर बताया था उन्होंने। एक बयान हमने सुना था, और यही चीज जो है जो शिवसेना के अन्य पुराने नेता हैं, चाहे वो संजय राउत हो, वो भी यही कहते आए हैं। अब रही बात आदित्य जी की, आदित्य जी जो है एक नया चेहरा है शिवसेना का। आने वाले समय में शिवसेना की बागडोर इन्हीं के हाथ में रहनी है, और वो पूरी कोशिश में है कि उनके जो अंदर की जो खबरें हैं या जो ये अफवाहें बन के निकली और आज सत्य की ओर बढ़ रही हैं, ये अफवाहें ही बनी रहे, उनको दबाया जाए। वो उसी कोशिश में, हर कोई नेता वही करेगा कि अपनी पार्टी के बीच में अगर कोई फूट पड़ रही है उसको जग जाहिर ना होने दे। वही काम उन्होंने किया है। अब देखना सिर्फ इतना है कि शाम तक का कोई न्यूज निकलेगी नहीं, क्योंकि आप जैसे कुछ पत्रकार हैं, सजग पत्रकार, जो कि हर तरह से खबरों को स्पष्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खबरें उन तक पहुंच रही हैं और वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो लेट्स सी, शाम तक शायद कुछ न्यूज भाजपा खेमे के लिए अच्छी खबर निकल के आ जाए। राष्ट्रपति के भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर कहां तक राजनीति में क्या उथल पुथल रहेगी, भाजपा के लिए कितना अच्छा रहेगा और कितना बैक रहेगा, ये थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है संख्या बल के आधार पर। अगर आपकी संख्या ज्यादा है तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति जो है आपके ही समर्थन से बनेगा। इसका भी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो ये उथल पुथल हुआ है, इसको राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी मैं खड़गे जी का एक बयान पढ़ रहा था। उन्होंने यही कहा है कि ये जो सब घटनाक्रम हुआ है पिछले एक हफ्ते में, ये सीधा सीधा राष्ट्रपति चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हुआ है, ताकि भाजपा के समर्थन से राष्ट्रपति बनाया जा सके। तो अब राजनीति पर क्या फर्क पड़ने वाला है बीजेपी की और शिवसेना की? शिवसेना तो अब ये देख लीजिए, अब सरकार तो उनकी रही नहीं, उद्धव ठाकरे ने तो इस्तीफा दे दिया है
और राजनीति अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी की तो प्रचंड पर है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो पहले भी अमित शाह से मिल चुके थे, तो उन्हें एक हौसला था कि हाँ, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, राजनीति का जो सिनेरियो है वो हर घंटे या कहें कि प्रति मिनट भी बदलता है। जो आपके देवेंद्र फडणवीस जी हैं, एक मंझे हुए नेता कहे जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। पहले भी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, और जब ये महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था शिवसेना जिसमें समर्थन प्राप्त करके एनसीपी का, कांग्रेस का सरकार बनी, उससे पहले कहीं ना कहीं जल्दबाजी में देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ग्रहण कर लिया था, और हालांकि उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। लेकिन ये कहा जाएगा, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और वो सरकार गिर गई, और उसके बाद जो सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी। और सेम चीज जो है, सेम सारी ही चीजें, ऐसा ही कुछ घटनाक्रम महाराष्ट्र में भी हुआ है। वहां भी सरकार जो है 2 साल से कुछ ज्यादा समय ही पूरा हुआ था और वो गिर गिर गई है, और अब फिर से भाजपा के पाले में गेंद आ गई है। अब देखना सिर्फ इतना है कि भाजपा कब तक इस चीज को राज्यपाल के सामने अपना एक जो है विधायकों का समर्थन पत्र पेश करती है और सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। देखना सिर्फ इतना है। अब लगातार जो बारिश चल रही है, बारिश में अब कमल खिला है भाजपा का, तो वहां की जो पब्लिक है, पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, बारिश हो रही है, आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जो कि जग जाहिर है, बारिश में कमल तो खिलता ही है। अब महाराष्ट्र की सत्ता में इस बारिश का कितना प्रभाव पड़ेगा, कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, ये कुछ समय बाद स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन स्थिति जो है वो यही कहती है कि लगता है कि कमल खिलने वाला है। तो ये हमारे साथ थे राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान जी। इनसे बात हुई महाराष्ट्र की राजनीति पर। आगे क्या उथल पुथल और होने वाली है, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। आगे की खबर में हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।